अस्सलाम व्यूवर्स, एजाज कुरैशी टोरंटो कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है आज का द एजाज कुरैशी शो का ब्रांड न्यू एपिसोड लेकर। आज कुछ थोड़ा सा टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं हमें, और आप सब दोस्तों को मालूम है कि हम लोग मरहून मिन्नत होते हैं इंटरनेट के और टेक्नोलॉजी के। अगर कहीं पर इंटरनेट का इशू हो जाए या टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम हो जाए तो हम गेस्ट को अपने साथ लाइव नहीं ले सकते। तो इन्हीं वजूहात की बिना पर आज हमारी जो गेस्ट हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल होने वाली थी मारिया चंजेब, और हम बात करने वाले थे पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री पे कोरोना की वजह से क्या जो है वो अजाब आया हुआ है और क्या प्रॉब्लम्स हैं। उनके हवाले से हमने आज ये शो करना था, लेकिन चूंकि हमारी मेहमान हमारे साथ टेक्निकल वजूहात की वजह से कनेक्ट नहीं हो पाई, लेकिन हम आपको मायूस नहीं करेंगे और आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे, और कोई ना कोई डिस्कशन हम आज जरूर करेंगे। उसके लिए हमने हमारी को होस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त को होस्ट हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने द एजाज कुरैशी शो को एज ए को होस्ट ज्वाइन किया। पिछले दिनों आपने उनको मेरे साथ शो पर लाइव भी देखा। बहुत ज़बरदस्त बोलती हैं और कंट्रोल उनको अपने बोलने पर और अपने प्रेजेंस पर, कैमरा प्रेजेंस जो है उस पर बहुत ज़्यादा है। तो उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने उनको मदऊ किया कि आप हमारे साथ आइए और हमारे साथ आप आकर के शो कीजिए, और उन्होंने ग्रेशियसली हमारी उस रिक्वेस्ट को उन्होंने कबूल किया, और अब वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। बाय प्रोफेशन पाकिस्तान से डेंटिस्ट्री की डेंटिस्ट हैं, प्रैक्टिस करती रहीं वहाँ पर, और टोरंटो जब मूव हो गई तो टोरंटो मूव होने के बाद यहाँ पर हाइजीनिस्ट के तौर पर काम कर रही हैं, और बहुत ज़बरदस्त सोसाइटी की खिदमत करने में बहुत आगे हैं। हर तरह के लोगों को, जो लोग नए सेटलर हैं, कनाडा में आ रहे हैं या आना चाहते हैं, उनकी मालूमात पहुंचाती हैं, उनको मालूमात पहुंचाती हैं, और अगर कोई यहाँ आ जाता है तो उनकी हत्तुल मकदूर जो है वो मदद करने की कोशिश करती हैं। मदर ऑफ 3 माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त शख्सियत की मालिक ताहिरा अवान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब, बैक टू बैक 2 सैटरडेज मैं आपके साथ हूँ। हाँ, बैक टू बैक 2 सैटरडेज, और ये देखिए कि क्या कमाल है। दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग। वो कहते हैं ना कि डेस्टिनी कोई चीज होती है ना, तो वो दिस इज डेस्टिनी। मैं एक्चुअली डेस्टिनी का आपने मेंशन किया, तो मेरा जो फेसबुक पेज है हाँ, जिसके ऊपर अभी आपने मेंशन किया कि वो मेंटरशिप और हेल्पिंग पीपल इंटीग्रेट इनटू कैनेडियन वर्कफोर्स, हाँ, तो उस पेज का टाइटल भी डेस्टिनी और डेस्टिनेशन ही है। सीरियसली? अच्छा, आई अच्छा। स्वेयर, और ये हमारी इस शो से पहले इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं हुई, नहीं। लेकिन मेरा मेरा जो है ना, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप एज अ चाइल्ड, तो मुझे हमेशा से आई नेवर बिलीव्ड इन डेस्टिनी। हाँ, मेरा ख्याल था कि अच्छा, जितनी आप मेहनत करोगे हाँ, आपको उसका उतना रिवॉर्ड मिलेगा, और ये मुकद्दर कोई चीज नहीं होती, कोई चीज नहीं होती। हाँ, ठीक है, राइट? ठीक है, ठीक है। पर जब आप कोई क्योंकि उस टाइम पे आप एक पैशन होता है आपके अंदर, इतनी एनर्जी होती है, फिर जवानी का जोर भी होता है, जोश भी होता है, तो बंदा हम्म। कहता है कि मैं तो मैं तो पहाड़ सर कर पहाड़ लूंगा, सर कर दुनिया लूंगा। भला कर हाँ, लूंगा। एग्जैक्टली। लेकिन डाउन द रोड जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं, हाँ, तो फिर आपको समझ आती है कि डेस्टिनी का तो बहुत बड़ा रोल है, एग्जैक्टली, कि आपकी एग्जैक्टली। डेस्टिनेशन डेस्टिनी डिफाइन करती है। आपके बहुत सारे जिंदगी के डिसीजंस जो होते हैं हम्म। उसके ऊपर आपकी डेस्टिनेशन डिपेंड करती है, लेकिन ऑल्सो आपकी डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और उसी बेस पे फिर मैंने अपने पेज का नाम भी डेस्टिनी एंड डेस्टिनेशन रखा। वाह, 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 क्या अमेजिंग। और बिल्कुल ये हमने पहले से बिल्कुल इसके बारे में बात नहीं की थी, और देखिए इत्तेफाक से, और ये भी डेस्टिनी है कि नाम कि जो आज मैं ही आपकी कंप्लीट होस्ट भी हूँ और गेस्ट भी हूँ, कि आप आप होस्ट भी इंतजार हैं, कर आप सकते हैं होस्ट भी आपकी हैं, गेस्ट भी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका कि मेरी दरख्वास्त आपने कबूल की, और बगैर किसी एतराज के जब मैंने आपसे अप्रोच किया कि जी आप आइए, तशरीफ लाइए और हमें आप होस्ट कीजिए, क्योंकि हमारा शो जो है बहुत ज़बरदस्त हुआ था। को होस्ट के लिए
दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो ये कि कैमरा शाय ना हो, कैमरा अवेयर हो, और दूसरा ये है कि उसको बोलना आता हो। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो वो 2 चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि दोनों आपके अंदर माशाल्लाह से मौजूद हैं। तो हमने कहा कि भाई क्यों ना 2 को-होस्ट हमारी और हैं, एक इस्लामाबाद से हैं सदाकत मुबीन साहिबा, वो हमारी सबसे पहली को-होस्ट हैं। उसके बाद में सेकंड हमारी फ़ायज़ा कुरैशी हैं, वो आरजे हैं कराची में, कराची एफएम पर, और इसके अलावा वो इवेंट मैनेजमेंट भी करती हैं और बहुत सारे काम माशाल्लाह करती हैं। कम्युनिटी की भी खिदमत आपकी तरह करती हैं। ये तमाम जो हमारी को-होस्ट है, इत्तेफाक से इनमें एक ये ट्रेड बड़ा कॉमन है कि सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए बड़ा काम करती हैं। तो माशाल्लाह जैसे आप कर रही हैं, फ़ायज़ा कर रही हैं, सदाकत कर रही हैं, ये सब लोग माशाल्लाह से, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव ऑल थ्री ऑफ यू टू रियली हेल्प मी आउट विद दिस थिंग, सो थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी आउट। Thank you. It's an honor to be on board. It's an honor to be a part of the team. और I think आप मैं actually I don't know if आपने मेरी वो जो वीडियो मैंने आपको भेजी थी आपने शेयर की है या नहीं, लेकिन उसमें भी मैं यही कह रही थी कि स्पेशली इस टाइम में कोविड-19 का जो पैंडेमिक अभी चल रहा है, इसके अंदर जिस तरीके से आप सब लोगों को कनेक्ट करके आपने रखा हुआ है कि कोई पाकिस्तान में बैठ के कमेंट कर रहा है, इंडिया में बैठ के कमेंट कर रहा है, ये जो टाइम इतने आराम से, मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे लोग इस शो को लुक अप करते होंगे, लुक फॉरवर्ड करते होंगे कि अभी ये शो आने वाला है, हमने देखना है या हमने पार्टिसिपेट करना है। और इट्स अ ग्रेट जेस्चर। और मुझे जब पता चला कि आपको इसमें से कोई मॉनेटरी फायदा नहीं हो रहा, नहीं, इससे कुछ नहीं होता, बिल्कुल ऐसे तो मेरी रिस्पेक्ट आपके लिए, लाइक इट जस्ट वेंट 10 फोल्ड्स कि कोई एक इंसान, क्योंकि मैं खुद भी यही समझती हूँ, मैं भी अगर ये मीडिया के ऊपर सोशल मीडिया में कुछ कर रही हूँ तो मेरा हरगिज भी मोटिव ये नहीं है कि मुझे इससे कोई मॉनेटरी पैसा गेन, कमाया जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। purely to stay connected with the community, मतलब networking, staying connected with the community, और just passing on जो भी आपके पास कुछ थोड़ा बहुत knowledge है, कुछ information है, वो अगर आप पास कर लें तो I truly appreciate your effort. आप माशाल्लाह से बहुत कुछ कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जनाब व्यूवर्स, आज होस्ट एंड को होस्ट दोनों और हम लोग आप के साथ कुछ बात करेंगे आज, और इम्पोर्टेंट चीज हम एक डिस्कस करने वाले हैं। कोविड इज अपॉन अस, और अनसर्टेन कंडीशंस हैं, हर तरफ अनसर्टेनिटी छाई हुई है। यानी कोई आदमी, आज सुबह ही मैं यहाँ पर घर में कुछ नर्सेज आती हैं वाइफ की सर्विस के लिए, तो उनसे मैं बात कर रहा था कि डू यू हैव एनी आइडिया, यू आर इन मेडिकल फील्ड, do you have any idea what's going on and when this is going to be over? तो they also did not have a clue कि जी क्या हो रहा है और कब ये खत्म होगा सारा कुछ। तो बहुत ही एक ग्रे सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई है कि किसी आदमी को नहीं मालूम, कोई आदमी नहीं कह सकता कि ये चीज कब खत्म होगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डू हेल विद इट, और लेट्स गो आउट एंड दिस एंड दैट, और ये और वो सब कुछ जोश के अंदर तो कहते हैं। बट अगेन इफ दे स्टार्ट डूइंग दैट एंड इफ पीपल स्टार्ट डाइंग ऑन द स्ट्रीट, आई मीन दिस कैन हैपन एक्चुअली। और ऐसा हुआ है कराची में। हमारी एक दोस्त हैं और वो सोशल वर्कर थी, और वो खाना के लिए यानी राशन देने के लिए वो गई कच्ची बस्तियों में, और वहां पर उन्होंने बांटा, और समहाउ शी कॉट कोरोना। वहीं से डायरेक्ट हॉस्पिटल गई, वो एम्बुलेंस में डाल के उनको लेकर के गए, एंड शी पास अवे इन 2 days। तो दिस इज फॉर रियल। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये कोई अफवाह उड़ाई हुई है और ये कोई बहुत बड़ी स्कीम है, और ऐसी बेताशा वीडियोस मैंने देखी, और उसमें क्लेम करते हैं लोग कि इसको मोरद इल्जाम ठहराते हैं 5G को कि जी 5G इज किलिंग पीपल एंड ऑल दैट, और ये उन शहरों में और उन मुल्कों में ये हुआ, ज्यादा केसेस हुए कि जहां पर 5G इम्प्लीमेंट हुआ और ये हुआ और वो हुआ। आई एम नॉट श्योर कि ये रूट कॉज इसकी हो सकती है कि 5G ने अगर होना होता तो इम्प्लीमेंट हुए हुए कितना अरसा हो गया, और उसको वो वहां पे उस वक्त शुरू हो जाता सिलसिला। तो बहरहाल बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी कोरोना को लेकर के हैं, लेकिन इनकी वजह से हमारे ऊपर जो सिचुएशन इस वक्त कंडीशन है
कि लोग घरों में बैठ गए हैं, उनकी जॉब्स नहीं हैं, बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी ऑनलाइन स्कूलिंग हो रही है। जहां पर ऑनलाइन स्कूलिंग का सिस्टम नहीं है, वो स्कूल अब सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। एक कियोस जो है वो क्रिएट हुआ हुआ है। आज जो हम बात करेंगे डॉक्टर ताहिरा अमान साहिबा से, वो है कोविड और बच्चों की तरबियत। तो इस हवाले से हम आज बात करेंगे कि इस कोविड में बच्चों को कैसे हम सेन रखें और खुद भी सेन रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को सेन रखने के लिए खुद सेन रहना बहुत जरूरी है। तो हम बिल्कुल अभी ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, और 2-4 कमेंट आ गए मेरे पास, मैं वो कमेंट ले लेता हूँ पहले, उसके बाद फिर हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। सुमित मेहरा हमारे साथ हैं, और इट्स गुड टू सी यू बोथ अगेन। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कोइंसिडेंस हो गया कि आज हमारी गेस्ट नहीं है, तो आज हम एक दूसरे के गेस्ट बन गए, को होस्ट भी हैं और को गेस्ट भी हैं, तो बहुत शुक्रिया। साद शेख भाई हमारे साथ हैं कराची से, कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, होप ऑल वेल सर, रिक्वेस्ट यू टू इनवाइट सन ऑफ कुर्रतुल्लाह साहब, कुर्रतुल्लाह शहाब, who is doctor in Saskatchewan province and working on COVID disease। हाँ जी बिल्कुल, आप कनेक्ट कर दीजिए, मेरे लिए सब मेहमान बराबर हैं, बिल्कुल आप कनेक्ट कीजिए। सलमान अहमद भाई हमारे टोरंटो से भाई और दोस्त हमारे, कह रहे हैं जी नो डाउट यू आर डूइंग ग्रेट डॉक्टर साहेब, जिंदाबाद जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बिल्कुल भाइयों की तरह से, मेरे उस्ताद भी हैं इत्तेफाक से ये। तो जनाब सलमान भाई बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर ताहिरा, तो कोविड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि मैं इस टॉपिक जो हमने बच्चों का रिलेटेड टू उनकी सैनिटी मेंटेन कैसे करें, मतलब मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन एज अ मदर मेरा आई वुड से 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है, क्योंकि माय एल्डेस्ट इज 13। तो बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स आई कैन शेयर व्हाट वर्क्स इन माय सिचुएशन। एजाज़, पहले तो मैं सुमित को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँ। सुमित, थैंक यू सो मच, यू हैव जॉइंड द अदर शो, और आज भी यू आर देयर टू सपोर्ट। ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड। अच्छा। और हम एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म से मेरी, सुमित की, इनकी वाइफ की हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था, एंड अमेजिंग अमेजिंग पीपल, थैंक यू। एंड थैंक यू फॉर ऑल दी अदर जो बाकी हमारे व्यूअर्स हैं इस टाइम पे हमें देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें, अगर आपका कुछ ऐसा कमेंट है जो आपको लगता है कि हमारे से बात कीजिए। इनफैक्ट हमारे साथ अगर आप शो को ज्वाइन करना चाहें तो भी अपनी इंटरेस्ट शो करें, एंड वी विल सेंड यू द लिंक टू ज्वाइन अस हियर। सो कोविड का जो बात आपने की जा सब, उसमें यू आर राइट, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि कोई कंस्पायरेसी थ्योरी है, कोई इसके उसको खामखा हाइप अप कर दिया हुआ है, 5G से रिलेट कर रहे हैं, चाइना में जो भी इंसिडेंट्स हुए उससे रिलेट कर रहे हैं। आई बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मेरा जो पर्सनल नॉलेज है वायरसेस, बैक्टीरिया, जिस तरह से, तो कोविड-19 एक बिल्कुल नोवेल स्ट्रेन है कोरोना वायरसेस की। कोरोना वायरस इज नथिंग न्यू, इट हैज बीन देयर फॉर सेवरल इयर्स। लेकिन ये जो एक ऐसा स्ट्रेन है, जो वायरस जो होता है उसके अंदर डिफरेंट डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं, और ये स्ट्रेन जो वायरस का है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डीएनए स्ट्रैंड है। नॉर्मली जब कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन आप देते हैं किसी भी चीज को, लाइक एंटीवायरल्स वायरसेस के लिए काम करती हैं, इसमें एंटीबायोटिक्स तो काम भी नहीं करेंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को टारगेट करती हैं, बैक्टीरिया को करती हैं, बिल्कुल ऐसे। तो वायरस के लिए या बैक्टीरिया के लिए भी कोई भी जब आप मेडिसिन, जब साइंटिस्ट बनाते हैं, तो वो उस बैक्टीरिया, इस वायरस की बॉडी के एक सर्टेन पार्ट को टारगेट करती है। वहां आइदर वो उनके आपस में जो लिंकिंग होती है उसको डिसइंटीग्रेट कर देगी या डिसरप्ट कर देगी, एंड दैट्स हाउ यू टारगेट एंड यू किल द वायरस इन योर बॉडी। अनफॉर्चुनेटली इस वायरस के बारे में जो रिसर्च है, अभी तक जितनी हमारे पास रिसर्च है, कि ये बिल्कुल न्यू वायरस है, इसके ऊपर हमारे पास कोई डेटा नहीं है जिसको हम रेफर बैक कर सकें। साइंटिस्ट पहले तो किसी भी वायरस के लिए जब आप कोई एंटीवायरल या वैक्सीन बनती है, तो पहले उनको उस वायरस को लैब के अंदर खुद ग्रो करना पड़ता है, और फिर उसी ग्रोथ के जो सैंपल्स होते हैं उसी में से फिर वो वैक्सीन बनाते हैं। अभी तक इस वायरस की प्रॉब्लम या स्टोरी ये है कि ये जिस भी होस्ट के ऊपर इसको ग्रो कराया जाता है, ये उस होस्ट को किल कर देता है। दिस इज द डिलेमा, एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी कॉम्प्लेक्स वायरस। जैसे भी आया उसको आप छोड़ दें, आ गया है, इट इज अ रियलिटी, ठीक है। बी स्मार्ट,
accept the fact that you are facing this global pandemic. पैंडेमिक क्यों हुआ ये वायरस और इतनी जल्दी, क्योंकि हमने जस्ट आई थिंक लेट नवंबर दिसंबर में हमने सुना था कि चाइना के अंदर ये वायरस स्टार्ट हुआ, लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन जितनी फास्ट पेस पे ट्रैवलिंग हो रही है इस टाइम पे, जो एयर ट्रैफिक है उसकी वजह से वायरस ये फौरन इधर उधर स्प्रेड हो गया। लेट्स नॉट गो कि कहाँ से शुरू हुआ, लेट्स नॉट प्ले द ब्लेम गेम्स के किसने किया क्या हुआ। It has happened, it is there, and now you have to face it. Exactly. So let's work on the strategies on how to deal with it. सबसे पहली बात, हम लोग तो मुसलमान हैं, हमारा तो मजहब हमें कुछ recommendations देता है, लेकिन overall, अब जैसे इस्लाम की फॉर एग्जाम्पल आप बात करें तो बैक इन द डे जब प्लेग का पैंडेमिक आया था, ताउन की बीमारी जो फैली थी, उस जमाने में भी ऑर्डर्स आए थे कि स्टे जिस एरिया में इन्फेक्शन है, जो एरियाज इन्फेक्टेड हैं उसको ना छोड़ो और उसके अंदर जाओ भी नहीं, मींस ट्रैवलिंग स्टॉप कर दो। हाँ बिल्कुल। ठीक है, फिर सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन, जो अफेक्टीज थे उनको आइसोलेट कर दिया जाता था बैक देन, और फिर जो बाकी लोग हैं दे मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। तो सेम मेजर्स अगर हमारी अथॉरिटीज, और फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात कि फॉलो अथॉरिटीज, अगर WHO की जो भी अभी तक रिसर्च, बिकॉज वी आर ऑल लर्निंग ऑन द वे, हमें as we said कि scientists भी they're like every step of the way, one day at a time, वो इसको स्टडी कर रहे हैं, उनको जैसे कोई इम्प्रूवमेंट नजर आती है, कहीं कोई प्रोग्रेस मिलती है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। फिर एक बीच में बल्कि इट्स अ वैलिड न्यूज के कुछ पेशेंट्स जो चाइना के अंदर है या कुछ USA में है, उन्होंने बहुत पॉजिटिव ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स किया, लाइक उन्होंने जल्दी रिकवर, आई वुडंट से जल्दी रिकवर किया, बट दे हैड अ पॉजिटिव रिकवरी बेस्ड ऑन कि उनको क्लोरोक्विन के ऊपर रखा जा रहा था, क्लोरोक्विन और एंटीबायोटिक भी उनको दिया गया। कुछ लोगों का बीच में फिर कुछ लोगों ने उसको हाइप कर दिया कि नहीं ये गलत है, एंड एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्लोरोक्विन का उसके अंदर कुछ रोल है। आई वुडंट गो इनटू डिटेल्स क्योंकि मेरा नहीं हाल कि मेरी ऑडियंस जो है उनको इतनी इंटरेस्ट होगी कि कैसे क्लोरोक्विन, बट इट हैज सम रोल इन इट। But coming back to the virus, it is there, it is a reality, unfortunately, and we have to face it, and we have to follow what we are told. Social distancing में मैंने एक चीज और देखी है कि बहुत सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हैं। वो जैसे आपने कहा कि कहते हैं कि जब मौत है आएगी मर जाएंगे, जब टाइम बराबर होगा तो सबने ही मरना है। द फैक्ट इज कि इस टाइम पर, जैसे आपने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी देखा होगा कि वो जब भी अपनी स्पीच सुबह हमारे साथ आते हैं ऑनलाइन 11 बजे, तो उनकी एक ही बात पे एम्फेसिस होता है कि लेट्स फ्लैटन द कर्व। फ्लैटनिंग द कर्व का, राइट, फ्लैटनिंग द कर्व का मतलब ये है कि देखिए ये जो वायरस है इट इज अ पैंडेमिक, ये बाहर है और इसको इतनी जल्दी निकाल नहीं सकते अपनी सोसाइटी के अंदर से, राइट। लेकिन or eventually 90% of us, I would say most of us would be affected by this virus. But flattening the curve means let's keep the spread slow. Why? अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक टाइम पर बीमार हो जाते हैं, हेल्थ केयर के ऊपर इतना प्रेशर है, बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो बेचारे doctors, nurses, frontline workers, they got infected and they have many of them have lost their lives, which is so sad. कि जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं, हमारी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल्स में बैठे हुए हैं, उनको ही मतलब this is basically a bigger threat to them than to you. Maybe आप इससे रिकवर इंशाल्लाह होपफुली कर भी जाएंगे, लेकिन वो फ्रंटलाइन वर्कर्स जो कि ओवरवर्क्ड है, वो इतने ओवरवेल्म्ड है, आप उन सिस्टम को क्यों ट्रेन कर रहे हैं? बी रिस्पांसिबल। उनको सैल्यूट जनाब, बिल्कुल राइट। एक और बात ये है कि यू एंड आई माशाल्लाह, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि खैर पाकिस्तान में वी बिन रेज्ड, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग है। लेकिन हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा बच्चा हो जिसका इम्यून सिस्टम इतना वेल फॉर्म्ड ना हो, कोई बड़ा हो, कोई आपके पेरेंट्स हैं, और कोई बहुत सारे लोग हैं जिनको डायबिटीज है, उनकी बॉडी ऑलरेडी ससेप्टेबल है इन्फेक्शन की, उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी इतना वीक हुआ हुआ है, राइट। कोई कैंसर सर्वाइवर है,
उनकी बॉडी ऑलरेडी इतने इतने कुछ के साथ तो डील कर रही है, अब आप उनकी इम्यून सिस्टम के ऊपर अगर एक और स्ट्रेन कर रहे हो कि उनको एक ऐसे वायरस से अननेसेसरली एक्सपोज कर रहे हो which could have been easily saved and prevented, but you're just putting them at risk. So I would truly request and appreciate कि please maintain social distancing, घर पे रहें, अफ्तारियाँ और रमज़ान आएंगे और अफ्तारियाँ आएंगी और मौके मिलेंगे गेट टुगेदर्स के, तो इंशाल्लाह लाइफ विल गेट बैक टू नॉर्मल। कब होगा, आई थिंक अभी जैसे हमारे जो मेयर साहब हैं उन्होंने एक प्लानिंग दी टू रीओपन, कुछ लोग कहते हैं 5 phases, कुछ लोग कहते हैं 3 phases में they'll open slowly essential services से उसको प्रायोरिटाइज करेंगे कि सबसे पहले किन किन बिजनेसेस को ओपन होना चाहिए, एंड देन they'll follow up, they'll see कि कितने न्यू केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हो रहे हैं, एंड देन बेस्ड ऑन दैट फिर वो they'll go from there कि okay, अगर if it is going safe, if the new cases reported have been decreased, उनके अंदर कोई steady increase नहीं है, then they'll eventually follow their plan. So let's cooperate with them. मेरा like instead of कि अल्लाह बिल्कुल जो टाइम बराबर है वो बराबर ही है, लेकिन ऐसा मरना भी क्या मरना कि जिसमें आपके लव्ड वंस आपका फ्यूनरल भी नहीं अटेंड कर सके। कोविड पेशेंट का फ्यूनरल बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखी होंगी कि virus stays in your body even when the person expires. So right, आप अपने loved ones को भी क्यों एक स्ट्रेस में डाल रहे हैं कि वो फ्यूनरल के अरेंजमेंट्स। मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके फादर की डेथ हुई just 3 weeks ago और he died of a heart attack. He was not COVID positive और यहाँ कनाडा में कोई फ्यूनरल होम्स अग्री नहीं कर रहे थे उनका फ्यूनरल करने के लिए, just because they don't want to put their workers at risk, they don't want to get it's a threat to everybody. So I think the best wisdom इसके अंदर यही है कि सेफ रहा जाए, prevention is the key to success, I guess, in this case. बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अभी एक और मैंने वीडियो देखी, उसमें बेटी जो है वो अपने बाप को दफना रही है because everybody else said कि they cannot help with it. Exactly. तो ये चीज बड़ी जो है वो डिस्टर्बिंग सिचुएशन हो जाती है। आप क्या कह रही थी डॉक्टर साहब? सर कि देखिए जो बेटी, जैसे आपने कहा कि और कोई एग्री नहीं कर रहा था दफनाने के लिए, तो देखिए जिंदगी सबको प्यारी है, वी कैन ब्लेम दोस पीपल के जो पीछे जो आगे नहीं आ रहे आपकी मदद के लिए। बिल्कुल वी कैन नॉट ब्लेम देम। हमारे साथ जनाब मुंबई से सुनील गौर भाई हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त और भाई, बॉलीवुड में फिल्म जर्नलिस्ट हैं। कह रहे हैं जी गुड इवनिंग बोथ ऑफ यू, वंडरफुल पीपल, थैंक यू सो मच जनाब, बहुत शुक्रिया। आप भी वंडरफुल हैं दोनों, सुनील गौर भाई और राजेश गौर भाई, दोनों भाई हैं। और कह रहे हैं द स्पेनिश फ्लू ऑफ 1918 वाज वेरी सिमिलर टू कोरोना। बिल्कुल एग्जैक्टली। फिर सार्स बेसिकली ये जो भी क्या रेस्पिरेटरी जो भी ट्रैक से रिलेटेड बीमारियां हैं वो सारी की सारी, सार्स भी निकला था और वो भी उसने भी बड़ी तबाही फैलाई थी दुनिया के अंदर और बड़ी एक टेरर बहुत बड़ा हो गया था। वो लोग ने कोई कह रहे हैं कि जी ये किसी पाउडर से स्प्रेड हो रहा है और वो पाउडर लगा करके चले जाते थे मेल बॉक्सेस पे और वो लिफाफों के ऊपर और ये और वो पता नहीं क्या क्या, उस वक्त भी जो है वो इस तरह की कहानियां चली थी। बट मेरा ख्याल है कि सार्स में भी इतनी सिवियरिटी इकोनॉमिक लेवल पे और लॉकडाउन लेवल पे नहीं हुई थी, बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर सार्स वेरी वेल। लेकिन इतनी जो है वो ज्यादा तादाद में उसका इम्पैक्ट, डेथ्स हुई थी, डेफिनेटली हुई थी, लेकिन इतना इम्पैक्ट जिस तरह कोरोना ने इम्पैक्ट किया है पूरी दुनिया को कि पूरी दुनिया एक तरह से शट डाउन होकर के रह गई है, वो नहीं हुआ था। जनाब टॉपिक की तरफ आते हैं, बच्चों को किस तरह मैनेज किया जाए। बच्चे घरों पर मौजूद हैं और पहले तो बच्चे जो है वो मूंग दलते थे अपनी टीचर्स के सीने पर और अब जो है वो घर पर मौजूद हैं और घर पर जाहिर है कि बच्चे बच्चे होते हैं, बड़े तो नहीं है। आप उनको चाहे लाख समझाएं कि बेटा बैठ जाओ, बैठ के खेलो, कहाँ बैठ करके खेलते हैं, दे आर रनिंग अराउंड द हाउस। और इसके साथ साथ फिर अब चूंकि स्कूलिंग नहीं हो रही है, डे केयर्स बंद हैं, स्कूल बंद हैं, ये सारे मसले हैं, तो बच्चे घर पर मौजूद हैं। क्या कंडीशन है? आप तो फर्स्ट हैंड आप डील करें माशाल्लाह से, यू हैव 3 किड्स ऑफ योर ओन, क्या सूरत हाल होती है घर के अंदर?
ओके बच्चे वाकई आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं अपने मेरी छोटी बेटी है 10 साल की, मैं उसके टीचर से उसने बात करी थी तो मैंने कहा हैट्स ऑफ टू यू हाँ, कि मैं हमसे दो दो तीन तीन नहीं संभाले जा रहे हैं और तुम लोग जो हो 20-25 की क्लास को रखते हो, डिसिप्लिन एग्जैक्टली। भी करते हो, राइट? हाँ, एग्जैक्टली, यही तो कह रहा हूँ मैं। बिल्कुल। तो बच्चों का ऑफ कोर्स बच्चे बेचारे एग्जैक्टली वही बात है कि बच्चे बेचारे इस टाइम पर दे आर कंफ्यूज्ड, उन्हें समझ नहीं आ रही कि हमारी प्ले डेट्स क्यों नहीं हो रही, हम खेलने क्यों नहीं जा सकते, हम हम्म। बाहर क्यों नहीं जा हाँ, सकते। ट्रिप्स पे क्यों नहीं जा रहे? एग्जैक्टली exactly. और फिर इट इज चैलेंजिंग अगर एक बच्चा है जो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा कोरोना क्या है। मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह दे आर इन दैट एज, और मेरा चूंकि साइंस बैकग्राउंड है और मैं वैसे भी थोड़ी क्लीन फ्रीक हूँ, तो हमारे घर में जर्म्स, वायरसेस, बैक्टीरिया की बहुत बातचीत होती है। तो हम अच्छा। हर वक्त मतलब, बल्कि मेरे बच्चे तो अगर एक ग्लास को किसी दूसरे बहन भाई ने टच कर लिया तो उसको नो ही हैज हिज जर्म्स ऑन दैट। तो उनको मैंने मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही अवेयर कर दिया हुआ है, जो कि कभी कभी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। कभी हम बाहर जाएं खाने के लिए तो बहुत चैलेंजिंग भी होता है। हम्म। पर बच्चे वाकई उनको सिंपल इजी लैंग्वेज में, आई थिंक सबसे पहले तो जो लॉकडाउन है उसको समझाने से पहले हम अगर बच्चों को ये एक्सप्लेन करें कि कोरोना या वायरस है क्या चीज और हम क्यों लॉकडाउन में हैं। बिल्कुल बहुत ऐसे ही। इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे, और उन बेचारों का दे लाइक टू बी बिजी, उनको एक स्ट्रक्चर अच्छा लगता है, राइट? ह्यूमन नेचर है। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो फिर हम बिगड़ जाते हैं ना, फिर हमारी अपनी आदतें कुछ बीच में बिगड़ी भी आ जाती है, लेकिन हम्म। ह्यूमन नेचर है कि जैसे नेचर के अंदर एक सिस्टम है, एक सिस्टमैटिक फ्लो है डेली रूटीन का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों के लिए एक रूटीन सेट करें। जैसे अगर सुबह उनके स्कूल के आवर्स हैं, मैं थोड़ा लेट स्टार्ट करती हूँ बिकॉज आजकल रमजान की वजह से, लेकिन लेट्स से कि आई हैव पुट अ स्ट्रक्चर, मैंने उनके टाइम टेबल उनके प्रिंट करके दोनों के रूम्स के अंदर उसमें लगा दिया कि दिस इज हाउ यू हैव टू फॉलो योर डे। तो उसमें से यू नो दे हैव टू वेक अप, दे हैव टू डेली जो उनकी फ्रेशनिंग रूटीन है, टेकिंग अ शावर, ब्रशिंग देयर टीथ एंड एवरीथिंग, देन ब्रेकफास्ट, और उसके बाद देन दे हैव टू स्पेंड अ सर्टेन टाइम अपने होमवर्क के प्रोजेक्ट्स हैं। अगर होमवर्क नहीं है देन आई वुड गिव देम समथिंग टू डू। फॉर एग्जांपल मैं, अब कोरोना ही की बात हुई तो मैंने अपने, फिर कोरोना से रेलेवेंट फिर सार्स का वायरस था पीछे, जैसे अभी सुनील भाई ने बात की, और उससे पहले स्पेनिश फ्लू का। तो मैंने अपने बच्चों को टॉपिक्स दिए कि राइट एन एसे ऑन दीज, कि अच्छा। वो रिसर्च करो, गूगल करो एंड ठीक है। फाइंड आउट व्हाट दिस वायरस इज ऑल अबाउट। उसमें हम्म। इट इज फन फॉर देम, दे स्टे इंट्रीग्ड, उनको एक खुद भी इंटरेस्ट भी डेवलप होती है। और फिर उन्होंने अपने जो भी, मतलब दोनों ने अपने एक असाइनमेंट से, एंड देन दे हैड टू प्रेजेंट ऑन दैट, अच्छा। कि उन्होंने पूरी पावर पॉइंट स्लाइड्स लगा के तो उन्होंने मुझे प्रेजेंट किया। सो वाह। मतलब आई हैव अ स्ट्रक्चर एंड उसको फिर मैं डेली अपने बच्चों के साथ फॉलो करती हूँ। एंड देन वी आल्सो लकीली वी लिव इन अ हाउस जिसमें हमारे पास बाहर थोड़ा सा है फ्रंट में एरिया, कि जहां हम शाम को अगर वेदर परमिटिंग बाहर निकलते हैं, थोड़ा बैडमिंटन खेल लेते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी मैं उनको करा लेती हूँ। तो वेरी नाइस। मतलब उनकी एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। अगर हम उनकी एनर्जी को पॉजिटिव में नहीं लगाएंगे तो वो उनके अंदर बिल्डअप होके नेगेटिव एनर्जी बन जाएगी, और फिर हम्म। उन्होंने कहीं ना कहीं तो उसको निकालना ही है। सो एक और चीज जो है, उनको आप चोर्स दे दे, देखिए उन बेचार उनकी क्या कैपेबिलिटी है, किस एज का बच्चा है, कितनी उसकी जो स्किल्स क्या है, और उन स्किल्स के बेस पे उनको आप कोई चोर्स दें कि आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने, यू हैव टू मेक योर बेड, और यू हैव टू मेक योर सिस्टर्स बेड, और आपने किचन में यू हैव टू मेक चाय, या आपने ये करना है, एंड दे लव इट। और उसके बाद उनको पॉजिटिव री उनको अप्रिशिएट करें कि अगर वो छोटी सी भी चीज आपके लिए कर रहे हैं तो उनको मतलब पॉजिटिव री करें, उनको अप्रिशिएट करें। एंड आई स्वेयर टू गॉड माय चिल्ड्रन आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। मैंने इस पूरे कोरोना पीरियड में, सिंस मार्च 15th वाज द लास्ट डे हम्म। व्हेन आई हैड एनी, मेरा एक सेमिनार था टोरंटो में, तो उसके लिए मैं घर से बाहर निकली थी। तो उसके अदर देन दैट एवरी 2 weeks आई गो फॉर ग्रोसरी शॉपिंग एंड दैट्स इट। दैट्स द अच्छा। ओनली, माय लास्ट सोशल एनकाउंटर वाज ऑन मार्च 15th, एंड ऑलराइट। अल्हम्दुलिल्लाह टिल टुडे कोई ऐसा एकदम ही नहीं आया कि जिसमें आई फेल्ट कि मैं डिप्रेस्ड हूँ या आई एम फीलिंग बोर्ड। हाँ, कभी दिल घबराता नहीं, मैं यही पूछने वाला था आपसे कि हरगिज कोई नहीं, दिल नहीं।
हरगिज़ नहीं. Like I put all my energy into my children, and then we're best friends. Like even if हम बाहर अगर गली में जाके बैडमिंटन भी खेल रहे होते हैं ना, so we make it so much fun. I act like their friend, their best friends. We would crack jokes with each other. और and you know वो उसमें मुझे भी, मैं भी हंसती रहती हूँ, मुझे भी खुशी मिलती है. I stay lively. I feel young also. उनकी एनर्जी फिर आई फील कि वो मेरे अंदर भी ट्रांसफर हो रही है. बहुत जरूरी है जो अभी आपने कहा, वो बहुत जरूरी है. यंग फील करना बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. एग्जैक्टली. और पॉजिटिव फिर वो फिर लाइक टीवी जैसे मूवी नाइट के पॉपकॉर्न्स बना लिए, बैठ के बिल्कुल अच्छा मूवी नाइट टुगेदर. तो उसमें हम पूरा लिविंग रूम डार्क कर देंगे, सारे लाइट्स लैम्प्स वगैरह सब बिल्कुल मूवी थिएटर की तरह के सब ऑफ कर दिया और सिर्फ टीवी चल रहा होता है. और फिर एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तुम्हें पॉपकॉर्न्स लेके आने हैं, तुम्हें ड्रिंक्स लेके आने हैं. तो दिस इज हाउ वी आर डूइंग एंड वी प्रे टुगेदर. हम लोग एज ए टीम नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और इस टाइम के अंदर माशाल्लाह हमारी सारी नमाजें पूरे टाइम पर होती हैं माशाल्लाह. तो इट इज वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह. एंड आई डोंट नो, मे बी आई एम वियर्ड. मैंने तो एक दिन भी मुझे बोरियत महसूस नहीं हुई. हाँ नहीं बहुत अच्छी बात है ये तो. और इसमें मैं ये कहूँगा कि हाँ एक दो बार मुझे, मैं भी 12 मार्च को मैं वापस आया था पाकिस्तान से. और उसके बाद से फिर 14 दिन तो मैं सेल्फ क्वारंटाइन में रहा, बिल्कुल सेल्फ आइसोलेशन में रहा. और क्योंकि वो वाइफ की सर्विस के लिए नर्सेज आती हैं, तो आई वाज लॉक्ड इन एक्चुअली इन माय रूम. आई डिडंट गेट आउट. लेकिन उसके बाद में फिर वो जाहिर है कि आदमी का दिल घबरा जाता है कि यार एक चार दीवारी में एक डब्बे के अंदर बंदा बंद है. तो देन वी वेंट आउट टू अ बीच, एक लेक है हैमिल्टन में, और वी वेंट देयर एंड इट वाज एक्चुअली डिजर्टेड, देयर वाज नोबडी. तो वहाँ पे थोड़ी सी देर हम गुजार करके देन वी केम बैक. और एक और फोर्क ऑफ क्रेडिट वैली एक और एरिया है यहाँ पर मिसागर रोड नॉर्थ पे. तो वी टुक अ ट्रिप ओवर देयर, बट दैट्स इट. दोज वर द टू टाइम्स वी वेंट आउट. लेकिन उसके अलावा नहीं. कभी कभी हो जाता है कि आदमी परेशान हो जाता है कि यार कहाँ फंस गया हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. अच्छा वैसे चाहे ना जाए, वैसे हम चाहे कहें नहीं हमें छुट्टी करनी है, घर बैठना है, रेस्ट करना है. अब जब रेस्ट करने का हमें एक जबरदस्ती मौका मिला, तो अब वो हमें उसमें चैन नहीं आ रहा है. अब हमें बाहर निकलना है, अब हमें शॉपिंग पे जाना है, अब हमें मॉल में जाना है, अब हमें थिएटर में जाना है. तो ये चीजें बिल्कुल हो रही हैं. कुछ कमेंट ले लेते हैं जनाब. शाहिद अख्तर खान साहब मालेगांव से, हमारे बड़े प्यारे दोस्त और गजल सिंगर हैं माशाल्लाह. इन्होंने कोई 250 से ज्यादा अपने गजल कंपोज भी किए हैं और गाई भी हैं माशाल्लाह. कह रहे हैं जी वेरी गुड शो एजाज भाई एंड गुड गाइडलाइन को होस्ट ताहिरा अमान साहिबा. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपका शो पसंद करने का. खासा मेरा आबिद भाई जद्दा से हमारे साथ हैं, सऊदी अरब से, मेरे बड़े प्यारे दोस्त और भाई. कह रहे हैं जी सलाम, जस्ट ज्वाइन. जी शुक्र है आपने ज्वाइन तो कर लिया. I hope you guys are good. अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. और माशाल्लाह से ताहिरा अमान साहिबा भी हट्टी कट्टी नजर आ रही हैं. What is the topic today? सर टॉपिक बिल्कुल नीचे चल रहा है, आप देखें नजर आएगा आपको. नहीं तो अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट से रुजू करें. When is this session? You and iPhone. You and iPhone. नहीं यार, I wasn't selling iPhone. I was just testing कि यार Facebook Live. अच्छा, I missed the Facebook Live. अभी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, सब कुछ है ठीक है, but there is a problem कि देखिए, और वो मैं Facebook को उसका इल्जाम नहीं देता. वो ये है कि जब हम सॉफ्टवेयर, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फेसबुक लाइव जाने के लिए हम यूज करते हैं, तो फेसबुक हमारे जो रीच है उसको किल कर देता है, उसको मार देता है. यानी सबको नोटिफिकेशन नहीं जाती कि एजाज कुरैशी इज लाइव नाउ या इज गोइंग लाइव या कुछ इस तरह का. हालांकि जो मेरा सॉफ्टवेयर है ये नोटिफिकेशन 20 मिनट पहले भेजता है और एक 3 मिनट पहले भेजता है कि एजाज कुरैशी इज गोइंग लाइव. वो नोटिफिकेशन फेसबुक जो है वो रैंडमली लोगों को भेजता है, तमाम फ्रेंड्स को नहीं भेजता. अभी अगर मैं इसको किल करके और मैं ताहिरा अमान साहिबा के साथ फेसबुक लाइव, सिंपली फेसबुक लाइव करूं, तो ये जो हमारे इस वक्त जो व्यूज हैं दे विल ट्रिपल या क्वाड्रुपल हो जाएंगे, क्योंकि वो तमाम लोगों को नोटिफिकेशन जारी होगी कि जी एजाज कुरैशी इज लाइव. तो ये प्रॉब्लम हो जाता है. तो आई वाज टेस्टिंग ऑन एंड्रॉइड और फिर इट डिडंट वर्क फॉर मी. कुछ लोगों ने बताया कि नहीं जी एंड्रॉइड वर्क फॉर देम, लेकिन फिर देन आई स्विच टू द आईफोन. आई हैव टू कीप, जब इस समंदर में रहते हैं तो फिर वो जाहिर है कि हर चीजें रखनी पड़ती है ना. तो एक और फोन भी है
फिर आईफोन पे मैंने जब टेस्टिंग की तो इट वर्कड एक्चुअली ऑन आईफोन, तो मैंने कहा यार समथिंग इज बेटर। तो वहां से फिर उन्होंने उमर भाई ने कहा कि जी और अब वो यू एंड क्यू की बजाय अब यू एंड आईफोन जो है वो होना चाहिए। अच्छा, उनका उनका ख्याल है कि शायद एप्पल ने आपको हायर कर लिया उनकी एप्पल ने मार्केटिंग हायर के कर लिए। लिया कि उनकी मार्केटिंग करने के लिए, एग्जैक्टली नहीं, आई विश कि एप्पल मुझे हायर कर ले, देन आई वुड डेफिनेटली डू दैट, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है जनाब। और ये बड़े लंबे लंबे आज तो कमेंट कर रहे हो उमर भाई, छोटा करना पड़ेगा मुझे क्योंकि हमें नजर नहीं आएगा, वरना मैं तो मैं भी गायब हो जाऊंगा और हमारी जो को होस्ट हैं वो भी गायब हो जाएंगी। हाँ जी, ये अब इनका कमेंट है, करें कि जी हम को होस्ट इज शेयरिंग वंडरफुल एक्सपीरियंस, माशाल्लाह जी, बिल्कुल ऑफ कोर्स। अब इन्होंने मेरी जान तो बचानी थी ना, अब को होस्ट हैं तो फिर जाहिर है कि वी आर इन इट टुगेदर। Ijaz sab, I was ill some, oh my goodness, acha, back, and I was in Rome for 22 days and I kind of liked it. अब तो I feel कि ये वाली लाइफ बेटर है। क्यों जाएं बाहर? हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। मुझे तो आई डिड नॉट नो उमर भाई, एंड यू केप्ट कमिंग लाइव एंड यू डिडंट टेल मी, और ना ही आपने इनबॉक्स करके बताया कि यार मैं बीमार हूँ। अब बंदा दुआई कर देता है यार, एक दूसरे को दुआएं बहुत लगती हैं, और मैं तो इसका बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूँ डॉक्टर तायरा, कि आप यकीन कीजिए कि किसी ने मुझे बताया कि जब कोई दूसरा बंदा दूसरे बंदे के लिए दुआ करता है, कभी एक बंदा दूसरे के लिए दुआ करता है, तो जब उसकी दुआ ऊपर पहुंचती है अर्श पर, तो फरिश्ते अल्लाह ताला से कहते हैं कि अल्लाह तेरा कैसा बेनियाज बंदा है, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, दूसरे के लिए मांग रहा है। तो अल्लाह ताला फिर उन फरिश्तों की बात सुनता है और वो उस आदमी की दुआ कबूल होती है दूसरे आदमी के लिए। तो मैं इसका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ। मैं जो आज जिंदा हूँ, मैं आप यकीन कीजिए कि इतनी क्लैमिटी से निकल के, कैंसर से सरवाइव करके, एक्सीडेंट से सरवाइव करके, और लिवर के माल फंक्शन से, लिवर सिरोसिस से सरवाइव करके जो मैं आज बैठा हूँ, तो ये अल्लाह का करम है और तमाम दोस्तों की दुआएं हैं कि जिन लोगों ने इतनी सारी दुआएं मेरी जिंदगी के लिए की, और मैं आज यहाँ आपके साथ मौजूद हूँ। तो अच्छी बात है, आप घर में हैं, आपने 22 दिन घर में गुजारे, सुकून से रहे आप, एंड यू आर लाइकिंग इट। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इंजॉय कीजिए, जितना भी टाइम आपको मिल रहा है इंजॉय कीजिए। उमर भाई बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। और उमर भाई करेंगे जी शुक्र, नेक्स्ट टाइम बीमार हो के बताऊंगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बीमार ना ही बीमार हो तो ना ही बताएं तो अच्छा है। तो जनाब, बच्चों नहीं, आई में थिंक उमर भाई हम आपके लिए दुआ करेंगे कि आप नेक्स्ट हाँ टाइम बीमार ना हो और बहुत ना ज्यादा हो, कंफर्टेबल भी नहीं हो जाए हाँ घर के अंदर रहने के। जल्दी जिंदगी इंशाल्लाह वेरी सून लाइफ विल बी बैक टू नॉर्मल, नॉर्मल। और बिल्कुल वही फिर इंशाल्लाह। बात है, मैं खुद एक्चुअली मैं आज सुबह जब उठने, मैं यूजली मेरी रूटीन ये है कि I'm a वेरी अर्ली राइजर, मेरा काम बहुत जल्दी स्टार्ट होता है, ठीक है, तो मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। वाह, और नॉर्मल डेज में भी, यू नो कोरोना डेज को छोड़ के। नहीं, आजकल नहीं, आजकल बिकॉज ऑफ, क्योंकि आजकल तो काम हमारे डेंटल ऑफिस सारे शट डाउन हुए हुए हैं ना, तो इसलिए वी गॉट टेम्पोररी लेड ऑफ। तो मैं जब सुबह उठ रही थी, तो मुझे आज तो खैर मैं देर से उठी, आज मैं 9 बजे उठी, और मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल होगा अब जब वापस उस रूटीन में जाएंगे, फिर दोबारा से सुबह 5 बजे उठना होगा। एग्जैक्टली, तो आई थिंक बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल हो जाएंगे देर से उठने के, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, और फिर गेटिंग बैक टू रूटीन। लेकिन जस्ट लेट्स लुक एट इट द पॉजिटिव वे कि ये टाइम हम अपने आप को रिजुविनेट करने में लगाएं, हमारी बिल्कुल, एनर्जीज को दोबारा से, बिकॉज इजाजत वो अभी आप थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, नहीं बिल्कुल जो नहीं। एक शेर भी है कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। किधर जाएंगे, पहले प्री कोरोना जो इरा था, उसमें हर इंसान मसरूफ है, किसी के पास वक्त नहीं है, भाग दौड़ चल रही है, और हमेशा कंप्लेन, वो खाने का टाइम नहीं मिलता, आराम का टाइम नहीं मिलता, ये करने का ऐसे टाइम नहीं मिलता। नहीं, बिल्कुल भी ठीक है, नहीं। तो अब जब अल्लाह ने टाइम दे दिया है तो बी ग्रेटफुल कि अब अगर उसकी आपकी, उसकी कदर हु नहीं कर रहे नोज हम। इसमें, हाँ एग्जैक्टली, हु नोज कितने लोगों की ये विश कम ट्रू हुई है कि नॉट इन, ऑफ कोर्स वी कैन जस्ट ओवरलुक द साइड, कितने लोग बीमार हो रहे हैं, दे आर लूजिंग देयर लव्ड वंस, बट सी इतना सारा हमारे पास टाइम है, हम इसको चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत पॉजिटिव तरीके से गुजार सकते हैं। और Absolutely. चाहे तो सारा दिन बैठ के यू नो
we can whine about it, and I don't think whining would get us anywhere. सिर्फ उसमें वही बच्चों वाली भी बात है कि नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर भी बिल्ड होती है। हम भी फिर वही जब एक नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट प्रोसेस चलता रहता है, then eventually that is actually something which kills your immune system more than the बीमारी itself। कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा किलर है। इस टाइम पे बहुत सारे लोगों का स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा, सोशल स्ट्रेस है, मॉर्गेज कैसे पे करनी है, गाड़ी की लीज कैसे जाएगी एंड ऑल दैट। बट जस्ट लेट्स नॉट वरी अबाउट इट, लेट्स थिंक कि अगर जिंदगी है तो अगर आज तक सिस्टम चलता रहा और आप यहाँ तक पहुंच पाए, तो जो ऊपर जात बैठी हुई है, चाहे वो हमारा अल्लाह है, जीसस है, भगवान है, जो सुपर पावर ऊपर है, जो इस दुनिया को चला रही है, वो इंशाल्लाह वंस दिस इज ओवर, वी कम आउट अलाइव आउट ऑफ दिस पैंडेमिक, तो इंशाल्लाह इसके बाद भी जो जिंदगी चलेगी उसमें कुछ ना कुछ हो जाएगा। सो लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट पार्ट, लेट्स फोकस ऑन हाउ वी कैन डील विद दिस स्ट्रेस। और आज का चूंकि हमारा टॉपिक बच्चों का है, तो बच्चों के बारे में वही बात है कि स्ट्रक्चर बच्चों को बहुत पसंद है। हमारी स्ट्रेस, जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो बच्चे हमसे स्ट्रेस पिक करते हैं। Of course. We pass that negative energy on to our children. वाइब जाती है उनको, बच्चों को हमारी नेगेटिव वाइब्स वो पिक करते हैं। और मैं आई नेवर शेयर माय प्रॉब्लम्स, लेकिन अगर मैं मेरे चेहरे पे कभी स्माइल नहीं है तो मेरे बच्चे दे नोटिस इट, उन्हें नजर आ रहा होता है कि उनकी माँ इज नॉट फीलिंग वेल, बिकॉज दे आर ऑब्जर्वेंट, राइट। उनका तो सारा फोकस उनके माँ बाप होते हैं। तो अगर माँ और बाप हैं और इफ दे आर जस्ट एक्यूमुलेटिंग स्ट्रेस, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपने बच्चे की वेलबींग के लिए आप अपनी वेलबींग पे भी फोकस करें, ठीक है। अपनी जो आपका एक डाइट है, बहुत सारे लोग हैं जिनका प्लान था कि वेट लूज करना है, विच इज अ चैलेंज आजकल, स्पेशली आजकल तो बिंज ईटिंग बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं कि मेरा भी you're one of them, you're the ठीक है। तो और मैं आपके फेसबुक पे अक्सर इतने डिलिशियस जो आप पिक्चर्स शेयर करते हैं ना, तो मुझे वैसे भी इतने उनमें मुंह में पानी आ रहा होता है। मैंने आपके नहीं वो बाकी इतने अच्छे खाने आपके लिए बनाता कौन है? मैं खुद भी बनाता हूँ, और जो मेरी डॉटर इन लॉ है, मेरी डॉटर की तरह से है बिल्कुल वो, तो वो बड़ी हैट्स ऑफ टू हर कि वो यानी अपने लिए और बाकी घर वालों के लिए अलग खाना बन रहा होता है, और मेरे लिए जो है वो स्पेशली अलग खाना बन रहा होता है, तो वो बड़ा मेहनत करती है, तो हैट्स ऑफ टू हर एज वेल। Very nice, mashallah. You're so lucky कि आपको you're blessed with her. It's amazing. Absolutely, बिल्कुल सही। So well-being की बात हो रही है इजाज़त, तो अपनी well-being में हमारी जो डेफिनेटली ह्यूमन माइंड है, इट वॉन्डर्स अराउंड, कभी कभी वॉन्डर करते करते नेगेटिविटी की तरफ भी चला जाता है, लेकिन गिव योरसेल्फ अ रियलिटी चेक, ठीक है। वो कहते हैं when it gets tough, the tough gets going। जो चीज हम बदल नहीं सकते, जिस चीज के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, why whine about that? जब let's work around that। मैंने last I would say 8 to 10 years of my life have been very challenging in so many ways। और मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि अगर आप कुछ एक सिचुएशन है जिसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, तो जस्ट लुक एट द पॉजिटिव। अगर उसमें से कहीं एक छोटी सी भी कोई चीज आपको जो नजर आ रही है जिसके ऊपर पॉजिटिव, बिकॉज वी कैन ट्रेन आवर ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ह्यूमन कॉन्शियस बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और अगर इंसान चाहे तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो, विच टेक्स टाइम, बट इट इज बेसिकली अ कनेक्शन विद योर सोल। कि आप अगर अपने आप को खुद के साथ कनेक्ट करते हो, अपनी मेडिटेट करते हैं, देन यू कैन फाइंड वेज कि आप कैसे अपनी पर्सनालिटी को फोकस और पॉजिटिव रख सकते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे लोग इस चीज के ऊपर मेरे साथ इत्तेफाक नहीं करेंगे, एंड आई एब्सोल्युटली I'm fine with it, but this is like something that I'm sharing based on my own personal experience। बच्चे learning, this is the best time जिसमें हम अपने बच्चों को उनके करिकुलम के ऊपर अगर हम उनके साथ बैठ के थोड़ी मेहनत करें, तो नॉट ओनली कि हम उनको लर्निंग में हेल्प करें, बल्कि हम उनसे बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। हमेशा मैं यही कहता हूँ, लर्निंग इज म्यूचुअल, उसमें कोई उम्र का अमल दखल नहीं है।
बिल्कुल नहीं। ये आप किसी बड़े उम्र के ही आदमी से आप लर्न करेंगे, नहीं, हम बच्चों से भी लर्न करते हैं, बेशक। बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली। मैं जब कनाडा आई थी 8 साल पहले, तो पाकिस्तान में आपको पता है कि अभी मेरे बच्चे स्कूल गोइंग नहीं थे, दे जस्ट लाइक अभी अभी तक लाइक दे वर अभी घर पे ही थे। तो जैसे हमारे पाकिस्तान में एक बातचीत का सिस्टम होता है कि हम उर्दू और फिर बीच में कुछ इंग्लिश के फ्रेजेस बोलते हैं, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, मेरा लाइक मिक्स ऑफ बोथ लैंग्वेजेस होती है। तो जब यहाँ आए तो मैं, जो मेरी कैनेडियन फ्रेंड्स थे, उनके साथ कम्युनिकेशन के लिए मैं अपने बच्चों की ट्रांसलेटर होती थी। आई वुड अच्छा। ट्रांसलेट फॉर देम। हम्म। अब ये है कि अब मेरी इंग्लिश के अंदर, मेरे एक्सेंट के अंदर उनको नो नो मम्मी तो आप ऐसे कह रही हो, ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है। और वो कभी कभी वो फिर उनके, जब मैं कोई बात हमारे पाकिस्तानी एक्सेंट में बोलूंगी तो उनके चेहरे पे एक ग्रिन आती है, तो उससे मुझे लाइक दे एक्चुअली करेक्ट मी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा जो पोता है डॉक्टर तायरा, ही इज गोना बी 4 ऑन 14th of August, तो अभी वो 4 का नहीं है, पौने 4 समझ लीजिए। बट उसकी वोकेबलरी मैं समझता हूँ कि हम सबसे बेहतर है घर में, हम सबसे उसकी वोकेबलरी बेहतर है। अभी इतना छोटा सा है वो, और वो ऐसे ऐसे लफ्ज निकाल करके लाता है और ऐसे कॉन्फिडेंटली उनको वो अपने सेंटेंसेस में यूज करता है कि मैं दंग रह जाता हूँ। कल ही राइट। कोई एक बड़ा जबरदस्त एक वर्ड निकाल करके लेकर के आया और हम लोग आपस में बैठे, हम एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये कहाँ से इसने पिक किया। बट बच्चे वाकई आजकल के जो हैं, दे आर वेरी स्मार्ट किड्स। वेरी स्मार्ट किड। टेक्नोलॉजी इतनी है ना उनके पास, टेक्नोलॉजी अवेयरनेस है, टेक्नोलॉजी की वजह से उनके उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। एक कमेंट ले लेते हैं प्रोग्राम में। मारिया हमारे साथ है, मारिया माजिद, बहुत जबरदस्त पाकिस्तान की नातवा हैं, और अभी हमारे साथ शो भी इन्होंने किया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए भी नॉमिनेट हुई सिंध से, माशाल्लाह। करिए अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह, क्या बात है, थैंक यू सो मच जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। जी जी डॉक्टर तारा, तो थैंक यू मारिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बल्कि अगर आपके पास कुछ है शेयर करने के लिए, आप कोई सजेशन देना चाहें कि हम किस तरीके से इस कोविड के टाइम में बच्चों को की पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उनको टीच कर सकते हैं रेजिलियंस, तो प्लीज जरूर शेयर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल जरूर शेयर कीजिए। चलें जनाब, बच्चों की थोड़ी सी, हम हमारे पास चंद मिनट और हैं। बच्चों की जो स्कूलिंग है, थोड़ी सी उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं कि भाई बहुत सारे स्कूल तो ऐसे हैं कि जो अब ऑनलाइन गूगल क्लासरूम पे या किसी और मूडल पे या किसी और सॉफ्टवेयर पे वो लोग स्विच हो गए हैं और वहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन वो बच्चे जिनके स्कूल अभी तक डिजिटाइज नहीं हुए हैं, इंटरनेट पर नहीं आए, वो लोग क्या करें, क्या सजेशन देंगे उन पेरेंट्स को आप? I think you're talking about पाकिस्तान के अंदर, राइट? मेरे ख्याल पाकिस्तान से में जी। कनाडा में तो pretty much नहीं, सारे कनाडा में स्कूल्स तो, ऐसे। हाँ, कनाडा में तो सारे स्कूल इस तरह हो गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में तो चूंकि जो एक बहुत अच्छी बात, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो टीचर्स पहले से हमारे पास करिकुलम होता है, वहाँ किताबें आपके बच्चों के पास ऑलरेडी मौजूद हैं, ऐसी नहीं कि हम्म, आपने जाके कुछ खरीदना है। हम्म, वर्क बुक्स भी हैं, तो उनके साथ एक रूटीन सेट कर लें, वही रूटीन के उनकी स्कूल के लिए, जैसे अगर उन्होंने 9 बजे से लेकर 3 बजे स्कूल है, तो उनको उस टाइम के अंदर, या फिर एक ऐसा टाइम सेट कर लें, एक स्ट्रक्चर उनको दें कि हर रोज अगर 11 से 4 तक आपके बच्चे की स्कूलिंग चल रही है, तो मेक श्योर करें कि वो उसी टाइम के अंदर वो डेली अपनी रूटीन की एक्टिविटीज करें, बिल्कुल ताकि उन्हें रूटीन को फॉलो करने की जो हैबिट है उनके अंदर, वो एक सिस्टमेटिक रहे। उसमें फिर बहुत बीच में ये है इम्पोर्टेंट है। कि हाँ बिल्कुल वेरी बिल्कुल सही इंपॉर्टेंट, बात है। फिर बीच में उनकी स्नैक ब्रेक्स हैं या लंच ब्रेक्स हैं, जैसे उनके स्कूल का एक चल रहा होता है स्केड्यूल डे टू डे बेसिस पे। हम्म, दिस इज व्हाट आई डू, आई डोंट नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, बट बेस्ड ऑन व्हाट आई एम डूइंग इट इज वर्किंग फॉर माय सिचुएशन। हम्म, सो आई थिंक कि बुक्स हैं, अगर आपको पता है कि आपके बच्चे ने एक चीज कवर कर ली, यूजली हमारे बच्चे इस टाइम पे, हमारा फोकस मैथ्स, लैंग्वेज और साइंस के ऊपर ज्यादा होता है, और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो दिस इज व्हाट आई डू कि अब मेरा से मेरा एक बच्चा जो है उसको आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आई वुड, मेरा प्रायोरिटी उनकी यही होती है कि आप पहले अपने मैथ्स, लैंग्वेज और साइंस के ऊपर फोकस करें। आपका जो रूटीन का एक काम है उसको आप डेली कवर करें, फिर उसमें मैं उनको उनकी बुक के अंदर से ही कुछ वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स, कुछ मैं खुद के भी अपने, टू बी ऑनेस्ट, बीच में जस्ट टू बिल्ड देयर वोकैबुलरी, मैं हम्म, उनको
करती हूँ, जिसमें चूंकि भी गूगल क्लासरूम हमारे यहाँ और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की वजह से मैंने जो चीज़ मुझे लगी पहले 1-2 हफ्ते में कि बच्चे राइटिंग बिल्कुल नहीं कर रहे, हैंड राइटिंग स्किल जो है वो उनकी बिल्कुल बिल्ड नहीं हो रही है। स्कूल में करते थे लेकिन अभी नहीं कर रहे। तो फिर मैंने उनको अब ये होता है कि अब मैं उनको कुछ वर्ड्स देती हूँ, और जैसे मैं पाकिस्तान में हम सीखते थे कि वर्ड्स के आप सेंटेंसेस बनाओ या वर्ड्स के ऊपर पैराग्राफ लिखो या ऐसे राइटिंग, दिस रियली हेल्प्स देम। और फिर टेबल्स मैं उनको लर्न करा रही हूँ घर पे कि आप बिल्कुल मतलब ऑल्दो कैलकुलेटर्स होते हैं, हर चीज़ एक्सेसिबल है, लेकिन जो टेबल्स जो है वो आपके ब्रेन को ना इट सॉर्ट ऑफ चार्जेस योर ब्रेन कि वो जैसे स्टिमुलेट करता है आपके ब्रेन को। एग्जैक्टली। तो मैं वो लर्न करा रही हूँ कि आप यू नो इवन इफ यू हैव कैलकुलेटर, यहाँ पे तो आपको पता है कि कैलकुलेट उसका टेबल सारा लर्न करना या मेमोराइजेशन का कोई ज्यादा ट्रेंड नहीं है उनको, ये एवरीथिंग इज एक्सेसिबल ऑन योर फिंगर टिप्स, व्हाई बॉदर कि आप उसको, लेकिन आई फील लाइक कि जितना वो अपनी मेमोरी के ऊपर ट्राई करेंगे, जितना उसको यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, इट वुड हेल्प देम बिल्ड द स्किल। सो हमारे जमाने में 20 तक के पहाड़े याद करवाते थे हम। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल। मैं बिल्कुल वो जो जिस तरीके से आई वाज एजुकेटेड, जैसे आई गॉट माय एजुकेशन पाकिस्तान की, मैं एग्जैक्टली वही अब मैं अपने घर पर होम स्कूल करते हुए उनके ऊपर लगा रही हूँ कि मैं उनको राइटिंग कराती हूँ। कभी कभी एक सेंटेंस है वो उनको मैंने डिक्टेशन कराई, किसी एक वर्ड गलत किया तो उसको फिर मैं उसको 10 टाइम्स लिखने को बोलूंगी या 15 टाइम्स लिखने को बोलूंगी, एंड देन उसमें ये कि वो लर्न तो कर ही रहा है, लेकिन उसकी जो रिटन हैंड राइटिंग है ना वो बहुत स्किल बहुत अच्छी इम्प्रूव हो रही है। एंड अगेन आई कीप स्नैक ब्रेक्स इन बिटवीन कि अगर नहीं कि सारा दिन खा रहे हैं या सारा दिन बैठ के टीवी, और देन उनका फिर गैजेट का टाइम जो है वो भी एक स्ट्रक्चर्ड है कि आपने इतने से इतने टाइम तक यू हैव टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, एंड देन 1 घंटा 2 घंटे उनको फिर गैजेट के ऊपर भी अलाउड होता है कि ओके अगर हम बाहर, जैसे वेदर अगर ठीक नहीं है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें वेदर पे भी डिपेंड करते हैं ना कि आप अपनी आउटडोर एक्टिविटीज क्या कर सकते हैं। एंड लूडो, सो आई हैव ब्रॉट लूडो एंड चेस, और वो हम लोग बिल्कुल they love Ludo, उनको मतलब how do you compare kids of today with yesterday kids? Is that a question for me? हाँ, exactly. I feel like हमारी जो generation थी, we were hardworking, बहुत मेहनत करने वाले थे। आजकल के बच्चे इंटेलिजेंट बहुत हैं, स्मार्ट बहुत हैं। स्मार्ट बहुत हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। इनके एक्सपोजर की वजह से। हाँ, बिल्कुल। राइट, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। हम नानी होते थे, लाइक हमारे हम जिस टाइम पे ग्रो कर रहे थे, हम आई थिंक हम बहुत इनोसेंट और नाइव होते थे। आजकल के बच्चे जो है दे वेरी स्मार्ट, वो बहुत जल्दी सीख करते हैं हर बात को। बिल्कुल, ये वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, तो आजकल के बच्चे ये हैं। हाँ, हम लोग हार्ड वर्क करते थे और हम लोग लिखते थे, बाकायदा अपने रेज्यूमे में लिखते थे हम वेरी हार्ड वर्कर। तो अब वो चीज, अब वो टर्म जो है वो ऑब्सोलीट हो गई है और वो चीज नहीं होती। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही सुनील भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलें जनाब, रैप अप करेंगे हम शो को, एंड विदाउट नोइंग we have been live for 53 minutes, mashallah. Okay. So you and I make a good team. हाँ, absolutely, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ओवर स्मार्ट बच्चे हैं आजकल। We definitely make a good team, माशाल्लाह, because आपने जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी एजुकेशन है, एंड जो आपकी comprehension है about society and what's going on around us, which is really important to keep talking. And हम लोग 53 minutes हम बात कर रहे हैं, और I don't think कि हम वो सब कुछ कह पाए जो हम कहना चाह रहे थे इस टॉपिक के हवाले से। बहुत वो रात बाकी बात बाकी। Exactly, रात बाकी बात बाकी। तो ये है कि this is not the end of it. मसला आज ये है कि I'm invited elsewhere, और so I have to run, and I want to be on time on that show as well. Sure. As a guest I'm invited. तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर तायरा। कंक्लूजन में आप क्या कहेंगी आज के टॉपिक के हवाले से, कोविड-19 एंड चाइल्ड केयर एट होम? कोविड-19 के हवाले से यही कि जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड फॉलो द अथॉरिटीज, प्लीज। That's the only way we can get out of this sooner, because जितना हम बेहतियाती करेंगे, this virus will linger on.
So let's help flatten the curve. Stay positive, stay home, stay safe. एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मैं हमेशा यही कहता रहता हूँ कि जो अथॉरिटीज हैं उनके अहकामात को जरूर आप फॉलो करें। ये नहीं है कि नहीं जी हम तो बाहर निकलेंगे और हम तो बाहर जाएंगे और हम तो बाहर घूमेंगे और हम पार्टी करेंगे। तो भाई अगर जिंदा बचेंगे तो पार्टी करेंगे ना, बचेंगे तो अगर जिंदा इंशाल्लाह नहीं पार्टी के और बहुत सारे मौके एग्जैक्टली, मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलें डॉक्टर ताहिरा अमान साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। अगेन वंस अगेन वेलकम टू द इजाज रेशियो एज अ को होस्ट। थैंक यू सो मच, आई रियली हैड फन। और घंटा भर गुजर गया और हमें पता ही नहीं चला। लेकिन इंशाल्लाह जरूर फिर भी हम आपको जहमत देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी व्यूअर्स, आज हमारे साथ थी डॉक्टर ताहिरा अमान और हमारी मेहमान अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पाई। तो अब जाहिर है कि हमारे ऊपर एक हमने खुद से जिम्मेदारी ली हुई है कि आप को एक अच्छी बात हम जरूर जो है वो पहुंचा करके जाएं अपने शो के हवाले से। और मुझे यकीन है कि डॉक्टर ताहिरा अमान साहिबा ने बहुत सारी अच्छी बातें बच्चों के तरबियत के हवाले से, स्पेशली आजकल कोविड के सीजन में बहुत मालूमात आप लोगों को पहुंची होंगी उनकी बातचीत से। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले शो में फिर किसी और मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होऊंगा। उस वक्त तक अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। घरों में रहिए, सेफ रहिए, अपने घर वालों को भी सेफ रखिए और मोहल्ले वालों को भी सेफ रखिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।